और किसके संरक्षण में आया था? हिंदुस्तान के जवानों और सेनाओं के संरक्षण में आया था। अरे रास्ते में आ रहे हमारे मेहमान को मार दिया जा रहा है, आप एक शब्द बोल नहीं पा रहे। ऐसा देश का घटिया, गिरा हुआ, नीच और नंगा प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी हो सकता है। लोग हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, हम गद्दार लोग हैं? ईरान हमारे दुख में साथ दिया है, हमारे तकलीफ में साथ दिया है, हमारे यहाँ दोस्ती यारी की, हमको तेल दे रहे हैं, व्यापार में साथ दे रहा है, 1 रुपया हमको बदनाम नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। ईरान का हम तो ईरान का साथ ना दे तो अमेरिका का साथ दे हम? तो पावरफुल है देश में, उससे भाईचारा है, तो उसी का साथ दीजिएगा ना। अमेरिका और इजराइल का, मोदी जी गए ना इजराइल, नहीं देखा आप? देखो यार, मोदी जी का क्या है, फाइल फंसा। मैं बता रहा हूँ, सारी चीज घूम फिर कर एक ही चीज हो रही, वो रही फाइल फंसा है, मजबूर है। अमेरिका बोलेगा नरेंद्र मोदी तुम आज संसद भवन 9 मार्च से शुरू हो रहा है, उस संसद भवन में मत जाओ, नरेंद्र मोदी आएगा ही नहीं देखना, क्योंकि वो वही चीज करता है जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी का चाचा है। अरे खमई साहब जो है, खमनई साहब, वो तो मुसलमान है, फिर आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप तो हिंदू हैं भाई साहब। इस देश में, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू है, और इंसान की एक मानवता भी होती है, एक इंसानियत भी होती है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में एक सरदार प्रधानमंत्री हुआ करता था, एक मुस्लिम इस देश का राष्ट्रपति हुआ करता था, जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। इन दोनों का उद्देश्य होता था कि इस राष्ट्र को मजबूत कैसे करेगा हम, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। लेकिन आज हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा करके लड़वाया जाता है, और आज हमारे इसी सबसे ज्यादा हिंदू वाले राष्ट्र में उस ईरान का आदमी खमेनी, जो मुस्लिम है लेकिन वो पाकिस्तान का साथ ना देकर आज हिंदुस्तान का साथ देता है, तो उनका एहसानमंद जीवन भर और सदियों तक और आजीवन रहेगा हिंदुस्तान में। ये बात मैं गोदी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। और बता देना, वो चरण चुंबक, वो क्या नाम है, अंजना ओम कश्यप, दुनिया भर के सब बिके हुए नेता है ना, ये सॉरी बिके हुए पत्रकार है, दलाल मीडिया है, जो कभी देश की समस्याओं पे बात नहीं करता है, देश की सही चीजों पे बात नहीं करता है। उनका काम मोदी 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 मोदी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो इन लोगों को समझा दो भैया, ये हिंदुस्तान है, कुछ वक्त लगेगा गलत चीजों को सही लाने में, कुछ समय लगेगा। फायर के लिए बात तो कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है, ईरान सुन ही नहीं रहा, कहते रहा कि युद्ध खत्म करो। क्यों खत्म करे भैया? तुम वहां के प्रमुख को, तुम वहां के नेता को, तुम वहां के राजा को बेमतलब बिना वजह तुम जाके उसके घर में घुस के मार रहे हो, वहां की ईरान की ऐसी तैसी करके आ रहे हो, और अब तुम्हारे ऊपर जब आ रही है, पिछवाड़े में बंदूक तार रहे, पिछवाड़े में मिसाइलें गिर रही है, तब तुम्हारे होश ठिकाने आ रहे हैं कि युद्ध रुकवा दो पापा, युद्ध रुकवा दो पापा, वार रुकवा दो। अरे अब रुकने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के नक्शे से पूरे अमेरिका को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतना घटिया आदमी है कि ये पूरे विश्व में लड़ाई करवा रहा है। ये जितने बुढ़ाऊ टाइप के जो लोग हैं ना, जिनके एज हो गई, दिमाग से हटिया गई, तो इन लोगों को ना खत्म ही कर देना चाहिए। तो आप भी नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो? कहा युद्ध खत्म हो? पहले तुम छेड़े हो तो उनका जवाब दो। तुम युद्ध छेड़े हो ना, अमेरिका युद्ध छेड़ा है, होशियारीगिरी दिखाया है ईरान के सामने, इतना हल्के में लिया है, कमजोर में लिया है। अरे शक्तिशाली देश है। आप पढ़े लिखे होते तो पता होता है युद्ध से कितना नुकसान होता है, भारत का भी होगा, पूरे देश का नुकसान होगा। ऐसे फायदे और नुकसान की अगर जानकारी होते अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को, तो आज युद्ध के लिए शुरुआत नहीं करता। युद्ध की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की है, आपको पता होना चाहिए। युद्ध की शुरुआत उन्हीं ने की है, वहां के लोगों को मारा है, नष्ट किया है। नहीं तो उनको लग रहा था कि हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है ना। शेर से बड़ा सवा शेर होता है, सवा शेर से बड़ा बब्बर शेर भी होता है। तो आज उनके सामने उनकी मौत बनकर मंडरा रही है। और मोदी जी की खामोशी को इस तमाम मसले पे कैसे देख रहे हैं? मोदी जी चुप है, साइलेंट है, डरा हुआ है, बिका हुआ है, धमकाया है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी के चाचा है, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्डों को, सारी संपत्तियों को गिरवी रख चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे डरा हुआ व्यक्ति, बुजदिल, कायर व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, जो आज हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा होना होने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप के सामने सर झुका के खड़ा होता है। तो आज हिंदुस्तान के सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ के ले रहा है, ना कि हिंदुस्तान में बना नाम मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो आप भी नहीं चाहते कि युद्ध रुक जाए? भाई ये देखो यार, युद्ध ऐसा चीज है, तुम छेड़ दिए हो, तुम वहां के 1 लाख व्यक्ति को मारोगे, और तुम्हारी जब मरने की पारी आ रही तो तुम उनको बोल रहे हो कि युद्ध रुकवा दो। मारे क्यों पहले बताओ तो तुम मारो तो वही है, मेरा तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता वाली बात है। तुम 1 लाख लोगों को मारोगे, फिर माफी मांगोगे, आपको 4 झापड़ मार के माफी मांग लो, अच्छा लगेगा? फिर आप भी 4 झापड़ मांग के क्षमा कर दो। ये होता है युद्ध नीति। भैया युद्ध में नुकसान होता है, वहां बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पानी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं, छत के नीचे दब रहे हैं, मर रहे हैं, रोज सैकड़ों लाशें निकल रही है अमेरिका से भी और ईरान से भी। इस चीज को पहले सोचना था अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन इन्होंने युद्ध की चेतावनी दी है और युद्ध आज जारी है। और हम चाहते हैं कि तानाशाह जैसे
जैसे जो भी राष्ट्र हो, तानाशाही जो करता है, जनता के साथ नहीं रहता है, जनता के लिए नहीं सोचता, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचता है, ऐसे देश को इसे विश्व के नक्शे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हो जाए। नहीं नहीं, दोस्ती किससे इनका दोस्ती है? इनको सब यूज कर रहा। और ये कैसा संघी लोग है ना, जो ये संघी मानसिकता वाले, जो शुरू से इन लोगों का जो शुरू से है ना कि अंग्रेजों का गुलामी करना, चमचाबाजी करना, जो सावरकर इनका पिता जो बोलते हैं ना, सावरकर का ये पूर्वज इनके, ये लोग जो पेंशन लेते थे ना अंग्रेजों से, तो वही ये काम कर रहे हैं। अब क्या पता भाई ये पेंशन ले रहे हैं या अपने वो एप्स्टीन के वजह से डर के इस तरीका का काम कर। इजराइल है, अमेरिका से दोस्ती होगी तब ना ईरान जैसे। अरे नहीं, आप देखिए किस तरीका से कितना बड़ा नाम किया इतने बेशरम प्रधानमंत्री ने कि इजराइल फादरलैंड हो गया और मदरलैंड इंडिया हो गए। आप बताइए मुझे कि अरे कौन कौन ऐसा कि हमारा बाप बनने वाला है? अरे हम बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सबका बाप, लेकिन आप बता रहे हैं वहां पे जाके वहां के पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं कि हिंदुस्तान मदरलैंड है। अरे भाई किस तरीका से आपके लिए होगा, आपके पूर्वजों के लिए होगा, आपके जो भाजपा आरएसएस संघी लोगों के लिए होगा मदरलैंड। हम लोग फादरलैंड है, हम लोग हर किसी के ऊपर सीने पे तन के खड़े रहने वाले। आप लोग की तरह घुटना टेक के जीने वाले और सहने वाले नहीं है। मतलब खमनई साहब का आप साथ दे रहे हैं? अरे खमनई साहब का हम क्या, हमारे हिंदुस्तान के हर लोग साथ दे रहे हैं। ये संघी भाजपाई मानसिकता वाले लोग नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों को मालूम क्या है खमनई साहब ने क्या नहीं किया हमारे देश के लिए, आप बताइए। ये जिस तरीका से अगर आज हमारे देश को ये बोलते हैं कि वो ईरान जो है, ईरान क्या किया? अरे भाई ईरान ने जो हमारे देश के लिए किया ना, ना आपका अमेरिका ट्रम्प ने किया, ना रूस ने किया है। ये जो आपका ये जो है ना पुतिन, ये जो क्या बोलते हैं उसको, इजराइल, जिस तरीका से बहुत बड़ा बन रहा था, जो बोल रहे हैं फादरलैंड है, इसने भी नहीं किया जो हमारे लिए इजराइल ने किया, ईरान ने किया हमारे लिए। इजराइल तो गए थे ना मोदी जी? तो गए ना मोदी जी, क्यों गए इजराइल में? जब इससे पहले सुनिए, भारत का इससे पहले जब स्थिति मजबूत होगा। आपको मालूम है रिपोर्ट आया था जब इजराइल क्यों गए थे मोदी जी? नाचने के लिए। तो इस बार भी वो नाचने के लिए गए और नाच कर आ गए हैं। और नाच के आने के बाद देख लीजिए कितना बड़ा काम किए। कि इनको मालूम नहीं था क्या कि वहां पे किस तरीका से इजराइल और अमेरिका ईरान पे युद्ध करने का, हमला करने का, अटैक करने का तैयारी किए हुआ। और ये तो खुद तो चले आए अपना जान बचा के वहां पे नाच गा के। और वहां पे देखिए हमारे हिंदुस्तानी कितने फंस गए, किस तरीका से कितने लोग की वहां पे मौत हो गई है। जो पत्रकार गए वहां पे पत्रकार फंस गए हैं वहां से। मैं खमनई साहब के शहादत का जिम्मेदार कौन कौन देश है? देखिए देश कौन कौन है इसमें तो देखिए बहुत सारा। अगर वैसे देखिएगा तो हमारा सऊदी भी है, दुबई भी है, कुवैत भी है, कतर भी, बहरीन भी, हमारा हिंदुस्तान भी है। जो हमारा हिंदुस्तान, जो खमनई साहब ने हमारे हिंदुस्तान के, उनके पूर्वज कौन थे? हिंदुस्तान के हमारे थे, हमारे इंडिया के ही थे उनके ना पूर्वज खमनई साहब के। आप देखिए जिस तरीके से उनकी शहादत हुई। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमानों से क्या लेना देना भाई? अरे भाई देखिए ये हिंदू राष्ट्र है ना, ये भक्तों के लिए हिंदू राष्ट्र है। आप जो बात कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र, हमारे हिंदुस्तान को बनाना ना, इनके जो 100 साल हुआ ना ये संघी भाजपाई लोग का, ये 200 साल भी जी लेंगे ना तो हिंदुस्तान को ना हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान और लोकतंत्र में सबको बोलने का, जीने का, कहने का अधिकार है। और वही बोलने, जीने, कहने के अधिकार के कारण ये लोग जो आज भाजपाई संघी है ना, ये जो इतना बोल रहे ना हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, तो अरे भाई हमारा संविधान इजाजत दे रहा है तो आप लोग बोल ले रहे, कर ले रहे, लेकिन जिद हुआ चाहते हैं ईरान मिट जाए, खत्म हो जाए। ईरान देखिए अमेरिका से आया भाई, सुनिए देखिए ईरान को मिटाना ना इन लोगों का बस की बात नहीं है। ईरान है ना, ईरान को मिटाने के लिए ना इन लोग को 100 साल सोचना पड़ेगा भाई। आप देख लीजिए किस तरीके से ट्रम्प घुटना टेक दिया, किस तरीके से जो इजराइल वाला पुतिन किस तरीके से घुटना टेक दिया, क्या भाग रहा है, सब अपने लोगों को छिपा रहा। क्यों नहीं देख लीजिए आप ईरान का, हमारे ईरान में लोग सड़कों पे आए हुए, पूरे औरत मर्द पूरे लोग। अरे भाई इतना इन लोग को खौफ डर रहता ना जिंदगी का। देखिए क्या है ना, जो हमारे खामनेई साहब ने बोले थे ना कि हम पहला युद्ध हमारा तरफ से नहीं होगा, तो उन्होंने नहीं किए हैं। पहला उन्होंने कभी भी बोले थे कि हमने पहले कभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे ये सब, और उन्होंने नहीं किए। और जब ये तुमने किए है चालू तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका है ना जो बहुत बड़ा बनता था कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े हैं, आप देखिए। खमनई साहब के शहादत पर मोदी जी चुप है, क्या वजह लगता है आपको? क्या वजह, क्या वजह है ना कि ट्रम्प पप्पा से डर रहे हैं मोदी जी, पुतिन पप्पा से डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पप्पा बनाए हैं ना, तो पप्पा से डर रहे हैं मोदी जी। आप बताइए मुझे कि क्यों डरना भाई? हमारे देश में आपने ये सुनते होंगे क्या इतिहास, जब 1971 का जब जंग हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो दो टुकड़े किए, हमारी इंदिरा गांधी जी ने किस तरीका से, अमेरिका जो बोल रहे थे 7वां बेड़ा भेज रहा था, तो अमेरिका को किस तरीका से जवाब दिए थे इंदिरा गांधी। और उस समय जो 1971 के टाइम में हमारे देश के पास तो उतना संसाधन भी नहीं था, फिर भी हमारी इंदिरा गांधी जी ने
जो बोलते हैं ना ये 56 इंच का सीना, ये जो नामर्द किस्म का इंसान प्रधानमंत्री मोदी जी, कि मतलब आप किस तरीके का बात कर रहे हैं? अरे उस औरत से हिम्मत लीजिए, जज्बा लीजिए कि उन्होंने बांग्लादेश को दो, पाकिस्तानी है क्या आप? भाई पाकिस्तानी का क्या बात हो गया? देशद्रोही है आप। देशद्रोही हम है, देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। एक प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द बोल, क्यों ऐसा शब्द? अरे बोलिए भाई, ऐसा नीचता वाला काम किए प्रधानमंत्री, जो किस तरीका से आप मतलब अपने हिंदुस्तान में तो आप चुप रहते हैं भाई कि किस तरीका से माइनॉरिटी पे अत्याचार होता, तो आप एक शब्द आज तक नहीं बोले। आप यही बात करते हैं ना कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, मंगलसूत्र, मोटन, मोगल, क्या क्या नहीं। मतलब ये प्रधानमंत्री ये किस तरीका का गिरा हुआ बात करने वाला प्रधानमंत्री, और आप बात कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का हम अपशब्द की बात कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री के लायक नहीं है ये संघी भाजपाई लोग। इनको ना संविधान का ना एक जो बोलते हैं ना कि चैप्टर के बारे में आप बोल दीजिए ना कि क्या है, किस तरीके से संविधान के तहत देश चलता है, तो इन लोगों को मालूम नहीं है। और ये लोग क्या है ना, चलते मनुस्मृति कि बस एक झंडा उठाएंगे भगवा लेके और हिंदू राष्ट्र जय श्री राम करने वाला बात करते हैं।